मेरा इस पे एक और सवाल ये भी है, अभी युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेके नरिश करने तक, ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक फास्ट बॉलर हमारे किसी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ने निकाला हो, एक अच्छा मिडिल ऑर्डर हमारे किसी ने नहीं, मोहम्मद यूसुफ, सबसे आप नाम नहीं लेंगे, हम नहीं लेते हैं, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच रहे ना हमारे, कोई क्लासिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकला? इसमें तो कोच की बात भी नहीं है फैसल, ये बेसिकली आपने कम्युनिटी को वापस करना होता है। अगर आपके मुल्क ने आपको नवाजा होता है ना, ये उन्होंने कोई बीसीसीआई में आके नहीं किया। उन्होंने अपनी जेब से, मैं उनके वालिद का भी इंटरव्यू सुन रहा था कि जब वो जवान बच्चे होते हैं थोड़ा सा फोकस हटता है, मतलब फुली इजाज़त थी, गाड़ी में बिठाया, 2 दिन अपने घर में बंद रखा कि तुम रात में नहीं निकल सकते, बिल्कुल औलाद की तरह। जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। तो ये जो आपने वापस किया होता है ना, हमें सबको शौक होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बन जाऊं, ठीक है, हेड कोच बन जाऊं, पैसे मिले, बट और ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन एक होता है ना अपने मुल्क को कुछ देना है, वो नई चीज नजर आई कि जी अपने मुल्क एक खिलाड़ी निकाल दूं, 11 रन रहेगा। हमारे प्लेयर्स की सोच, हमारे प्लेयर्स की सोच आप चेक करें, ट्विटर पे कुछ वीडियोस आती हैं बच्चे की, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट है, उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं वीडियो बनवाने के लिए। ये हैं हमारे लोग, उसको ओन कर लेना, ठीक है, उस बच्चे के पहुंच गए वीडियो बनाने के लिए, 6 मीडिया वाले आपने बुला लिए, कैमरा चलो जी मेरे ऊपर, देखो जी क्या शॉट खेल रहा है, देखो मैं बता रहा हूं भाई, अगर इतना अच्छा बच्चा तो आप कर लो ना। इस तरीके से मैं मानता हूं सब नहीं करते ये काम। जी आपके वालिद को 50,000 रुपए महीना मिलेंगे, ये मैंने बंदा आपके शहर में कर दिया है, वो मुझे बताता रहेगा, इस बच्चे पे अब काम देखें, क्या 50,000 की क्या वो वैल्यू, साल में 2 दिन ग्राउंड में आके प्लेयरों को, बच्चों को बता के घर चले जाओ, कुछ नहीं फायदा। ये आप सिर्फ अपनी नौकरी और अपना काम करने आ रहे हैं, सिर्फ जिस मकसद के लिए आप आ रहे हैं, बाकी पूरा टाइम देना पड़ता है। विच शिफ्ट आवर फोकस अगेन टू वो वाला प्रोग्राम जो कि पीसीबी ने लॉन्च किया था कि जनाब हम मेंटोर रखेंगे, मेंटोर्स रखेंगे और वो मेंटोर्स हमारे प्लेयर की मेंटोरशिप करेंगे। क्या मेंटोरशिप की, क्या निकल के आया उसमें से, कितने आ गए? युवराज ने तो पता नहीं कि इन बच्चों से कभी पैसे लिए या नहीं लिए, जेब से दिए भाई, से लगाए। उन्होंने कितने लिए थे एक मेंटोर ने? 50 लाख रुपए पर महीना। कितने अरसे तक लेते रहे? साल भर का 6 करोड़ हो गया ना एक का। या अल्लाह, और कितने प्लेयर्स बनाए, और मेंटोरशिप का हुआ क्या? प्लेयर्स नहीं बनाए, प्लेयर्स नहीं बनाए, अब टीवी पे लेके, टीवी पे बैठ के हमें क्रिकेट समझा रहे हैं जी, लोगों को क्रिकेट समझा रहे हैं। बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ यार, इनको तो ऐसे खेलना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने भी मेंटोर्स सारे टीवी पे कमेंट्री पे बैठे हुए। अच्छा, मुझे बताएं, इंडिया जब हारता था क्या नहीं होता था, ऐसा क्या नहीं होता था उन प्लेयर्स के साथ? कौन है शिकस्त का जिम्मेदार, गद्दार पहला, नंबर 1, नंबर 2? कोहली जैसे को, सचिन जैसे को, युवराज जैसे को क्या नहीं कहा? क्या कभी युवराज सिंह के जहन में यह चीज आई, और यार मैं नहीं बनता कोच, मेरे लोग मुझे क्या कहते हैं? मैं कोट करता हूं वसीम अकरम को, आई मीन द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्मर एवर अभी तक के ना। बट वसीम भाई से पूछा कि यार आप कोचिंग क्यों नहीं करते? कहते हैं यार हमारे साथ क्या क्या नहीं होता, हमारे लोग हमें कुछ मानते ही नहीं है। ये इनके साथ भी हुआ है ना, ये प्लेयर की जिंदगी का हिस्सा है। व्हेन यू आर अप आप प्रेस किए जाते हैं, व्हेन यू आर डाउन हमारे यहाँ, हमारे खित्ते में यू आर नॉट प्रेस्ड, आपकी वो कर दी जाती है। लेकिन इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, मुल्क ने तो आपको दिया ना, तो आए और वापस दे मुल्क को। अच्छा, अब सुन ले यार मैंने कोशिश नहीं करनी, मुझे बहुत कुछ गलत कहा जाता है। सुन ले, मैं आपको इसका आप जवाब बड़ा जबरदस्त किस्म का देता हूं। सचिन तेंदुलकर आपको कहीं टीवी में नजर आता है? नहीं, सचिन नहीं, गंगुली नहीं, राहुल द्रविड़ नहीं, लक्ष्मण नहीं। सही है, जो प्लेयर उनके टीवी पे नजर नहीं आते ना, अगर वो कोचिंग नहीं करते तो वो टीवी पे भी नजर नहीं आते, ठीक है, वो आपको टीवी पे भी नजर क्रिटिसाइज करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो भाई अगर आप लोग नीचे काम नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों का हक भी नहीं है टीवी पे आके क्रिटिसाइज करने का। उसकी वजह ये है, लोग नहीं देखते भाई आपके साथ क्या हुआ है, आपको कौन क्या बोल रहा है, कौन सुना रहा है, वो लोगों का काम नहीं है। लोग कहते हैं, हम जैसे लोग पूछते हैं आपसे भाई कि आपने क्या किया इस मुल्क के लिए, क्या किया है? वसीम अकरम कहते हैं मुझे लोग बुरा भला कहते हैं, शोएब अख्तर कहते हैं मेरी फैमिली कमिटमेंट है, एल्स तो फिर सारी चीजें है ना। सो द थिंग, और उसके एक और मसला है,
मसला ये भी है कि बाकी लोग जिनको कहा जाता है कोचिंग का, उन्होंने आके करनी टॉप लेवल पे कोचिंग है, किसी ने पैसा मिलता है ना, पैसा मिलता है। मुझे अगर किसी की फैमिली कमिटमेंट है तो वो टीवी पे आके कैसे बैठता है? ऐसा ही मैं कह रहा हूँ कि फैसल, आपको मैंने एक बच्चा ट्यूशन के लिए भेजा है और फिर वो फेल हो गया और आप कह रहे पढ़ के ही नहीं, क्या करूं इसका, पढ़ा ही नहीं इसने। भाई आपको इसीलिए तो भेजा था कि उसे पास कराना था और बाद में आप ही मुझे आके उसकी शिकायतें कर। आपने प्लेयर निकाले। इसमें एक और चीज देखो, इसमें एक और चीज देखें जिस पे मुझे इतना सख्त क्रिकेट बोर्ड पे गुस्सा आता है मुझे, मतलब मेहनत कौन कर रहे होते नीचे, जो 15-15 20-20 साल से कोचेस काम कर रहे हैं, बेचारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, या किसी ने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हो पाकिस्तान के लिए, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बैठता कौन है एनसीए में आके, ओहो जी कोई लेजेंड आके बैठ जाता है, ठीक है, कोई डायरेक्टर बन जाता है। हो सकता है ये ग्राउंड से बाहर ही चला गया हो, ग्राउंड से बाहर ही चला गया। मेरे ख्याल से तनवीर हमें एक ब्रेक लेना है सर, हम जल्दी से, या तो हम ब्रेक ले लें, 2 रन रह गए, नहीं लेते अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ सुने, छक्का मार दिया, 15-15 20-20 साल से नीचे बेचारे जो लड़के हैं वो कोचिंग कर रहे हैं, 15-20 साल से बच्चों पे काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार अगर यहाँ करेंगे ऊपर जाएंगे, लेवल 3 करते हैं, लेवल 4 करते हैं, सब कुछ करते हैं, और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आके कौन बैठता है, ठीक है, कोई किसी का पसंद का आगे बैठ जाता है, कोई लेजेंड आगे बैठ जाता है। लेजेंड भी अब मैं क्या बोलूं, मैं तो इनको ना भी बोलूं तो अच्छा है, क्या लेजेंड, कभी कोई प्लेयर तो निकाल के दिया नहीं। बैटिंग कोच आपका पाकिस्तान का ज्यादा खेला हो आ जाएगा, बॉलिंग कोच वो आ जाएगा, पाकिस्तान टीम में लग जाएंगे, किसी ने कोचिंग कोर्सेज नहीं किए वो लग जाएंगे। इंडिया का बैटिंग कोच कौन है? हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता है फवाद भाई, हमें तो नहीं पता। इंडिया और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।